हाय एवरीवन। सो फाइनली मेरी टिकट आ चुकी है 22 जुलाई की, एयर इंडिया की। फाइनली 5 घंटे की मुशक्कत करने के बाद मैंने वो टिकट ली है और अब मैं पैकिंग करने की बारी आई है। तो मैंने कहा जो मैंने सामान इकट्ठा किया है, मेरे को बहुत टाइम मिला। मेरे को 1 महीना 2 महीने मैंने जॉब अपनी छोड़ दी थी, कोरोना के कारण मैं फ्लाई कर नहीं पाया। तो मैंने सामान इकट्ठा करने में पूरा टाइम लगाया। तो मैंने जो चीज़ें रिसर्च करके ली है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें काम आएगी क्या नहीं आएंगी। तो इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पे जाके आपको क्या चीज़ें ज़्यादा चाहिए और क्या चीज़ें आपको कम चाहिए। फॉर एग्जांपल, लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हैं, मैं एक भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं लेके जा रहा हूँ। तो और क्या क्या चीज़ें मैं इसमें से लेके जा रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जा रहा हूँ, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं क्या नहीं चाहिए होते हैं, तो इस वीडियो के बारे में आपको मैं सारा बताऊँगी इस वीडियो में। ऑलराइट, तो मैंने ये सारा सामान यहाँ पे सेग्रीगेट करके रख दिया है। आई नो सेग्रीगेट करा हुआ लग नहीं रहा है, बट फिर भी मैंने कर दिया है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, बट सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज, वो है ये 2 बैग्स। ये है 79 सेंटीमीटर के और दोनों का मटेरियल है पॉलीकार्बोनेट। इसके डबल व्हील्स हैं, इसके सिंगल व्हील्स हैं। ये मैंने इसलिए खरीदी इसमें क्योंकि बैगेज लिमिट 23 kgs की होती है, तो आपको वो चाहिए होती है। और ये मेरा डिकैथलॉन का बैग था, इसमें 7 kgs जो चेक इन वाले वो अलाउ करते साथ लेके जाना। तो मेरी बैग की प्रेफरेंस ये रही है। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा होता है और 5 साल की वारंटी होती है, आई थिंक इंटरनेशनल। तो ये दोनों स्काई बैग्स के हैं। ऑलराइट, तो इसके बाद आ जाते हैं हम कपड़े वाले सेक्शन में। कपड़े वाले सेक्शन में ये है ट्राउजर्स, फॉर्मल शर्ट्स, ये टी शर्ट्स, सॉक्स, और ये है कुछ मैं गरम कपड़े। मैंने बहुत रिसर्च करी और बहुत लोगों ने कहा जो इंडिया में कपड़े हैं वो वहाँ पे काम नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पे एक भी जैकेट अपनी साथ में नहीं लेके जा रहा हूँ। ये हाफ स्लीव है और ये जस्ट एक अपर है, विंड शीटर। और ये मैं अपना सूट्स साथ में लेके जा रहा हूँ क्योंकि सूट्स की वहां पे जरूरत पड़ सकती है। अगर नहीं भी पड़ेगी तो यहाँ तो वेस्ट ही गए ना जो आपने लिए थे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपने लेके जाना है तो जा सकते हैं। मैं अपने सूट साथ में लेके जा रहा हूँ। ये नेक पिलो है ट्रैवलिंग के लिए। और मैं 2 बैग साथ में लेके जा रहा हूँ। ये डफल बैग है और ये कैरिंग बैग है छोटा सा, जो मेरे को पसंद है अपने साथ में लेके जाना, कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। और ये ट्रैवलिंग पाउच है, ये मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ऑलराइट, और इसके बाद है एक मफलर है, ये दिस इज ऑप्शनल, ये मेरे को गिफ्ट आया तो मैं इस कारण से लेके जा रहा हूँ। और ये है पिलोज। हाँ, तो पिलोज ये कंप्रेस्ड नहीं है मैंने, इनका भार भी आई थिंक एक का 100 ग्राम होगा। तो क्योंकि मेरे को क्वारंटीन करना है तो वहां पे एयरबीएनबी वैसे मैंने बुक किया है, वहां पे हो ना हो तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि 14 दिन एक ही जगह पे रहना है मुझे। ये हो गई। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या क्या सेग्रीगेट मैंने कैसे किया है इन चीज़ों को और क्या क्या चीज़ें हैं इनमें। और हाँ, सिंस मैं स्पेक्टिकल्स लगाता हूँ तो मेरी ये सप्लाईज हैं कुछ लेंस कार्ड से। ये मेरे 2 मैंने वो मंगवाए हैं, 4 एक्चुअली मैंने मंगवाए हैं। अब इनका फ़ायदा ये है, मैंने ये सन ग्लासेस वाले मंगवाए हैं जो नॉर्मल होते हैं, उनके ऊपर सन ग्लासेस वाली इनकी एक चिप लग जाती है। तो ये चिप निकल गई और ये स्पेक्स बन गई। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, नया डिज़ाइन लगा, तो मैंने ये ले लिया। और सप्लाईज में लेंसेज की कम से कम 1-1.5 साल की लेके जा रहा हूँ। सोल्यूशन और सेंस, मेरे टॉरिक लेंसेज थे और नॉर्मल लेंसेज थे, तो इनकी मैं कम से कम 1 साल की सप्लाई साथ में लेके जा रहा हूँ। और एक ये है पावर बैंक, ये मेरा स्पीकर मुझे अच्छा लगता था तो मैं ये लेके जा रहा हूँ साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज ट्रैवल अडेप्टर। आपकी जो भी अप्लायंसेस यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे जाके आप नहीं यूज़ कर सकोगे, तो इसमें यूनिवर्सल अडेप्टर है। यूरोप, कनाडा, अमेरिका और जो भी ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने सारा एक ही मंगवा लिया है अमेजोन से। ये बड़ा इजीली मिल जाता है, आई थिंक 300-400 रुपये का आया। और जो भी आपकी यहाँ पे चार्जेस हैं वो आपके वहाँ पे जाके काम आ जाएंगे। ऑलराइट, तो इसके बाद आ जाते हैं किचन वाले सेक्शन में। किचन वाले सेक्शन में सबसे पहले ये है 3-in-1 एक कुकर है पिजन का। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एज ए कढ़ाई भी इसको यूज़ कर सकता हूँ और एज अ कुकर भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसमें ये बीच में सीटी रखी हुई है, ये लग जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा अभी 3 चीज़ें उठाने की बजाय, कढ़ाई अलग से, कुकर अलग से और बाकी चीज़ें अलग से, तो उसकी जगह मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। तो ये भी मैंने अमेजोन से खरीद ली थी क्योंकि ये 3-in-1 है।
और ये साथ में फ्राइंग पैन है और 2-3 यूटेंसिल्स है यूज करने के लिए। ये बॉक्स लेके जा रहा हूँ मैं, जो ये आई थिंक 5 in 1 है, इसमें 5 पीस है, बहुत छोटे छोटे, वहां पे जाके काम आ सकते हैं। मेरे को लगी नहीं इसकी जरूरत, बट मेरी मॉम ने बोला बहुत प्यार से कि बेटा पड़ जाएगी, तो मैंने कहा माँ बोल रही है तो पड़ी जाएगी। और ये है चाय का डिब्बा, ये वहां पे जाके इसका पेज बीच में सेट करना पड़ेगा, तो मैंने कहा अच्छा थोड़ी जगह भी कम घेरेगा उसमें। और ये मैं प्लेट्स साथ में लेके जा रहा हूँ, इसमें प्लेट्स में पार्टीशन किए हुए हैं अलग से। मुझे लगा ज़्यादा बर्तन धोने की, वहां पे तो खुद ही धोने हैं, तो क्यों ऐसे ज़्यादा भी अच्छे मतलब गंदे नहीं करेंगे ना। तो ये साथ में 2-4 मतलब चाहते ही आपको कोई चम्मच ना बाजार लेने जाना पड़े, ये चीज़ें ना लेके जानी पड़े, मतलब बाजार ना जाना पड़े इन चीज़ों के बारे में, तो मैं ये लेके जा रहा हूँ। ये फ्लास्क है एक, ये फ्लास्क है स्टील का, वहां पे सर्दियों में आई थिंक इसका काम आएगा, तो ये मैं एक लेके जा रहा हूँ मिल्टन का। ऑल राइट, और हाँ, ये है मेडिकल की किट मेरी। अब इसको मैंने हर एक में, ऑल राइट, तो उसके बाद आ जाते हैं मेन चीज जो होगी आपकी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। तो मैं एक मैंने ऐसी किट बना ली है जिसमें मैंने सारी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन रखी हुई हैं, और ये मैंने हर एक के ऊपर एक चिट लगा ली है कि बाद में मुझे याद ना है ये किसके लिए थी। तो ये मैंने जैसे लिखा हुआ है इस पे फीवर के लिए, अब जैसे मैंने कोई और निकालूंगा तो इसमें लिखा हुआ है मैंने बॉडी एक के लिए। तो आई थिंक ये एक स्मार्ट आइडिया है पैक करने का, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आपने जनरल वहाँ पे लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इजीली मिलती नहीं है। और ये मैंने गरम पट्टी, ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे मूव वगैरह है, ये बोरोप्लस है, तो वहाँ पे जाके अगर इमरजेंसी आती है तो आपको एकदम से बाहर ना जाना पड़े, ये चीज़ें हैं। और जैसे बैंडेड है, अब बैंडेड भी इस किट में जाएगी, मूव भी इस किट में जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में थोड़ी थोड़ी टॉयलेटरीज साथ में लेके जा रहा हूँ, जैसे ये टूथपेस्ट है, शैम्पू है, ये फेस वॉश है, और किचन में थोड़ा सा सामान और है जो कि है ये आपको पता नहीं, मुझे रिसर्च मैंने की है कि वहां पे ये चीजें इजीली नहीं मिलती हैं, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। ये चीज है बेलन और पीलर, और ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, कद्दूकस कहते हैं पंजाबी में, तो ये कद्दूकस लेके जा रहा हूँ। ये पूनी मैं 2 लेके जा रहा हूँ, वहां पे बोलते हैं भी स्टील का सामान वहां पे काफी महंगा है। और ये नाइफ लेके जा रहा हूँ साथ में मैं, और ये कटर्स मेरे को तकरीबन हर किसी ने बोला है कि ये जरूर लेके आओ वहां से, इंडिया से अगर आप आ रहे हो, क्योंकि वहां पे इजीली अवेलेबल नहीं है ये चीज। तो मैं इतनी ज्यादा बात मैंने उनकी मान ली, मैं एक की जगह 2 लेके जा रहा हूँ। तो ओके, और आई थिंक आप वंडर कर रहे होगे ये क्या पागलपन है। तो ये पागलपन ये है क्योंकि मेरे वहां पे क्वारंटीन है, तो मैं वहां पे कदम भी बाहर नहीं रख सकता हूँ। तो जब मैंने घर वालों को ये चीज बताई तो उन्होंने ये सब किया। तो ये आप देख लीजिए, उपमा, बिरयानी, मैगी के पैकेट बड़े बड़े 2, पॉपकॉर्न, हलवा, मसाला ओट्स, पोहा, तो ये सारा सामान उन चीज़ों के लिए है। तो ये तो ऑब्वियसली ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आपके टाइम पे क्वारंटीन का अगर रूल नहीं होगा तो आप मत लाइएगा। हाँ, तो और ये किचन में थोड़े से मसाले रह गए बताने वाले, ये चीज़ें बेसिक एक बार वो बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे 14 दिन क्वारंटीन करना है, तो ऑब्वियसली ये भी बाहर जाके नहीं लेके आ सकूंगा मैं। तो ये बेसिक हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें। और वहाँ पे ये भी बोलते हैं कि जो आपके मसाले होते हैं बहुत फीके होते हैं, वो इंडिया वाला मज़ा नहीं आता। तो वो इंडिया वाले मज़े के लिए इनिशियली 1 मंथ के लिए ये सारे मसाले मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। और ये है टूथब्रश, और ये है किचन में यूज होने वाले कपड़े, और ये है हैंगर। और ये तो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, ये मैं जाते टाइम लेके जाऊंगा। ये पीपीई किट है, ये N95 मास्क हैं, ये फेस शील्ड है, ये डिस्पोजेबल मास्क हैं। यस, आई थिंक दिस इज इट, ये सारी चीज़ें हैं। और ये स्पोर्ट्स शूज मैं साथ में डाल के जाऊंगा, और फॉर्मल वहाँ पे मैं साथ में लेके जाऊंगा। ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बोला है भी वहाँ पे फॉर्मल्स काफ़ी महंगे मिलते हैं या इजीली नहीं मिलते हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। वहाँ पे इंटरव्यूज भी देनी है जाके और क्या कुछ नहीं करना, तो ये चीज़ मैं फिर अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। ऑल राइट, सो बेडशीट
बेड शीट और साथ में इसके अंदर इसके पिलो कवर्स हैं, ये लेके जा रहा हूँ, और लैपटॉप। दिस इज द ओनली थिंग आई थिंक, और मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो दिस इज द ओनली थिंग जो मैं अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की कैरी कर रहा हूँ, वो है मेरा लैपटॉप। दैट्स इट। क्योंकि 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 वहां पे आपके जो भी चार्ज कर रहे हो उस आप हेयर ड्रायर है आपका, आप अपना मिक्सी साथ में लेके जाना चाहते हो, आप अपनी स्कूटरी साथ में लेके जाना चाहते हो, आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वहां पे चार्ज करने वाले स्कूटरी का चार्जिंग प्लग अलग होगा, वहां पे वोल्टेज का दिक्कत आता है। यहाँ पे आई थिंक 220 है, वहां पे 110 है। तो मैंने वीडियोस देखी काफी, जो आपने यहाँ पे हेयर ड्रायर जू 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 चलते हैं ना, वहां पे जूम 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 ऐसे करके चलते हैं। तो इस कारण से ये चीजें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का लैपटॉप के अलावा एक भी सामान साथ में नहीं लेके जा रहा हूँ। Alright, so I think this sums up about my packing to Canada. अब इसमें एक हैक मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये चीज और ये चीज, ये लिक्विड है सारे, ये लिक्विड आपने कम से कम 3-4 बार पैक करने हैं। अगर आप 3-4 बार पैक करोगे तो ये लीक नहीं करेंगे, और ये कभी भी आपने अपने कैरी ऑन सामान में नहीं लेके जाना है। जो आप अपना साथ कैबिन बैग में लेके जाओगे उसमें नहीं लेके जाना है, क्योंकि वो 100 ml से ज्यादा कोई भी चीज वो अलाउ नहीं करते हैं लेके जाने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा, जो ये आपके पास लिक्विड है, कोई भी चीज लिक्विड है, उसको अच्छे से पैक करो। और दूसरी बात ये कि आप उसको चेक इन वाले सामान में रखो। अगर आप कैरी ऑन वाले में लेके जाएंगे तो 2-3 बार हुआ, मेरी पिछली बार सिंगापुर में उन्होंने पेस्ट ही रख ली थी, क्योंकि उनको लगा कि पता नहीं मैं पेस्ट से अंदर क्या कर दूंगा। तो ये एडवाइस है कि आप चेक इन वाले बैग में जो अपना लिक्विड सामान है अच्छे से पैक करके रखो। सो आई थिंक दिस सम्स अप माय सामान टू कनाडा, एंड लेट्स सी, I'll टेल यू कि वहां पे जाके मैं आपको फिर फीडबैक देता रहूंगा, ये चीज रहेगी यार, ये चीज रहेगी, ये चीज जरूर लेके आना। सो फॉर नाउ दैट्स इट, एंड आई होप दिस हेल्प्स द इमिग्रेंट्स हु वांट टू मूव हियर एंड आर वंडरिंग अबाउट कि क्या पैक करें और क्या ना। ऑलराइट, बाय बाय।